हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज ऑफ पाइथन। ये हमारी ट्यूटोरियल सीरीज का थर्ड लेसन है। आज हम बात करेंगे पाइथन फंडामेंटल्स पर। पाइथन फंडामेंटल्स को समझने से पहले बात करते हैं पाइथन क्या होती है। तो पाइथन एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब होता है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं। और ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, वी कॉल इट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्राम क्या होता है? तो प्रोग्राम्स कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को हम कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए देते हैं। दैट इज नोन एज अ प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोग भी काम करते हैं या आपको किसी से काम करवाना होता है, तो आप उसे कमांड देते हैं, वो पर्सन काम करता है। आप दूसरा कमांड देते हैं, वो काम करता है। और जब आप उसके साथ नहीं होते हैं, आप अपनी एब्सेंस में उससे कुछ काम करवाना चाहते हैं, तो आप सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक साथ लिख देते हैं कि पहले आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है। सो दैट थिंग इज नोन एज प्रोग्राम। और जब प्रोग्राम बनाते वक्त आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपका जो प्रोग्राम है इट शुड फॉलो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल, दैट इज आईपीओ साइकिल। एग्जैक्टली क्या होता है, जब सीपीयू काम करता है तो सीपीयू सिर्फ उस डेटा को प्रोसेस करता है जो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के अंदर रखा होता है। अब प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है? तो वर्क डन बाय कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज प्रोसेसिंग। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू 90 है, देन y की को हमने जो एक्सप्रेशन यहाँ लिखा है दैट इज x मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग हो रही है उसके अंदर मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म हो रहा है। तो जब आप किसी नंबर पे कोई कैलकुलेशन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, सो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोसेसिंग। तो डेटा वही प्रोसेस होता है जो मेमोरी में होता है। तो आपको सबसे पहले डेटा को वैल्यू असाइन करनी होती है। इस तरह के स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं इनपुट। तो आपको सबसे पहले डेटा के लिए इनपुट देना होता है, देन आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू प्रोसेस द डेटा। और उसके बाद में ये जो प्रोसेसिंग होती है उसका जो रिजल्ट होता है वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाता है। इफ़ यू वांट टू सी दैट रिजल्ट, तो आपको यूज़र को आउटपुट प्रोवाइड करना होता है। तो जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे, आपको ध्यान रखना है कि आपके प्रोग्राम के अंदर ये तीनों स्टेटमेंट्स होना ही चाहिए, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। चलिए आगे चलते हैं। तो जब हम प्रोग्राम्स बनाते हैं तो प्रोग्राम के अंदर हर एलिमेंट को हमने अलग अलग नाम दे रखा है, हमने उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है। सबसे पहले टर्म आती है कैरेक्टर सेट। व्हाट इज अ कैरेक्टर सेट? सो अल्फाबेट्स ऑफ अ लैंग्वेज आर नोन एज कैरेक्टर सेट। अगर मैं बात करूं हिंदी लैंग्वेज की, तो हिंदी में हमने अनाराम पढ़े हैं। इंग्लिश की मैं बात करूं तो हम अल्फाबेट्स पढ़ते हैं, ए से लेकर जेड तक। तो जब हम बात करते हैं पाइथन कैरेक्टर सेट की, तो पाइथन कैरेक्टर सेट जो रहता है दैट इज क्रिएटेड यूजिंग यूनिकोड। तो पाइथन के कैरेक्टर सेट में जो टर्म कैरेक्टर सेट यूज होता है दैट इज यूनिकोड। यूनिकोड के अंदर मोर देन 65,000 कैरेक्टर्स होते हैं, उससे मिलकर आपकी भाषा पाइथन बनी हुई है। देन नेक्स्ट टर्म इज टोकन्स। जब आप पाइथन का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसे हम कहते हैं टोकन्स। जब आप कमांड्स लिखते हैं, कमांड्स का जो सबसे छोटा सा यूनिट होगा दैट इज कंसीडर्ड एज टोकन्स। इन टोकन्स को हमने 5 कैटेगरी में बांट रखा है। पहला होता है कीवर्ड, दूसरा होता है आइडेंटिफायर, तीसरा होता है लिटरल, देन चौथा यहाँ पे होता है ऑपरेटर्स, और पांचवा यहाँ होता है पंक्चुएटर्स। सो वी आर हैविंग 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स इन पाइथन। चलिए समझते हैं कीवर्ड्स को। कीवर्ड्स क्या होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं, दे आर अल्फाबेट्स ऑफ अ लैंग्वेज। तो जब आप छोटी क्लासेस में थे आपने अल्फाबेट सीखे, अल्फाबेट के बाद में आपने शब्द बनाना सीखे। तो कीवर्ड्स कुछ और नहीं होते हैं, ये किसी भाषा के अपने खुद के शब्द होते हैं। जैसे आई महाराष्ट्रीयन को बिलोंग करता है, माँ हिंदी को बिलोंग करता है। जब हम मदर बोलते हैं तो हमें समझ में आता है हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो कीवर्ड्स ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भाषा को बिलोंग करते हैं, रिजर्व होते हैं, दे आर नोन एज कीवर्ड्स। देन नेक्स्ट टर्म इज आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स जो रहते हैं वो यूजर डिफाइंड नेम्स होते हैं जो हम किसी प्रोग्रामिंग एलिमेंट को देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देखिए, इसके अंदर यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया है x, और इसको हमने वैल्यू असाइन की 89। तो ये वेरिएबल का नाम दिया है x, यूजर ने दिया है, सो दिस इज एन आइडेंटिफायर। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हम एक मेथड बना रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं, और फंक्शन को मैंने नाम दिया है डिस्प्ले। तो यूजर ने नाम दिया है ना डिस्प्ले, यूजर इसका नाम आउटपुट भी रख सकता था, यूजर इसका नाम F1 भी रख सकता था, F2 भी रख सकता था, कुछ भी दे सकता था। तो हमने इसका नाम दिया डिस्प्ले।
तो दिस इज कंसीडर्ड एज एन आइडेंटिफायर। आप किसी फंक्शन को आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, पहचान प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे आप देखिए यहाँ पर क्लास को हमने नाम दिया है ABC, तो दिस इज ऑल्सो एन आइडेंटिफायर। तो ये जो शब्द हैं एक्स हो गया, आपका डिस्प्ले हो गया, एंड दिस ABC, दे आर नोन एज आइडेंटिफायर ऑफ योर लैंग्वेज। जब हम किसी एलिमेंट को नाम देते हैं तो उस नाम को देने के हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करते हैं। जैसे पहला रूल जो होता है आइडेंटिफायर नेमिंग का, आपका जो आइडेंटिफायर का नाम होता है उसके अंदर आप अल्फाबेट्स अलाउ कर सकते हैं, आप यहाँ पर डिजिट्स ले सकते हैं, या फिर आप अंडरस्कोर का साइन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी चीज आप अपने वेरिएबल के नाम या आइडेंटिफायर के नाम के अंदर यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर कुछ। तो देखिए मेरे पास यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं। पहला है रोल नंबर। रोल नंबर के अंदर यहाँ पर हमने डॉट यूज कर लिया है, जबकि हमारे रूल के अकॉर्डिंग तो डॉट नहीं आना चाहिए, तो ये हमारा हो गया गलत वेरिएबल नेम। देन सेकेंड वन इज रोल नंबर, अल्फाबेट्स अलाउड है, सारे अल्फाबेट्स अलाउड है, सो दिस इज करेक्ट वन। देन थर्ड वन में सीरियल नंबर में पीछे डॉट आ गया, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट वन। देन द फोर्थ वन इज स्टूडेंट नेम, पर यहाँ पर हमारे पास ये देखिए स्टूडेंट नेम के बीच में स्पेसेस आ गई, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि स्पेस तो हमने यहाँ रूल में लिखा नहीं है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफायर को नाम देंगे, ये पहला रूल है। सेकंड रूल होता है डिजिट शुड नॉट बी द फर्स्ट कैरेक्टर। अभी मैंने आपको फर्स्ट रूल में बताया कि आपका जो वेरिएबल का नाम है या आइडेंटिफायर का नाम है, इट कैन हैव डिजिट्स एंड अल्फाबेट्स इन दैम, बट डिजिट शुड नॉट बी द फर्स्ट कैरेक्टर, ये सेकंड रूल कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं। द फर्स्ट वन इज 2n, तो यहाँ डिजिट पहले है, इसका मतलब ये गलत है। और सेकंड वन इज n2, यहाँ पे अल्फाबेट है, डिजिट है, और डिजिट पहले नंबर पर नहीं है, तो दिस इज द करेक्ट नेम ऑफ द वेरिएबल। देन थर्ड रूल इज यू शुड नॉट यूज कीवर्ड्स एज वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर नेम। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्लास इज अ कीवर्ड इन पाइथन, और अगर आप किसी स्टूडेंट को प्रोसेस कर रहे हैं और आपने वहाँ पे उसके स्टैंडर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए क्लास नाम का वेरिएबल यूज कर लिया, तो वो वहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इफ इज अ कीवर्ड इन पाइथन, आप इफ किसी वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते हैं, क्लास किसी वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते। यस, रोल नंबर इज नॉट अ कीवर्ड, तो आप इसको एज अ वेरिएबल नेम यूज कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट रूल इज इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। एक्चुअली में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, वहाँ पे आइडेंटिफाई नेमिंग रूल में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि 256 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होगा। तो पाइथन ने यहाँ पर आपको फ्री कर रखा है, यहाँ पर आपको एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप दे सकते हैं वेरिएबल नाम में। बट जनरली हम लोग बहुत बड़े नाम प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ही प्रोग्राम में लिखना होता है और याद भी रहना चाहिए। तो हम वेरिएबल नेम काफ़ी सिंपल और कंटेक्स्ट से रिलेटेड रखते हैं। देन द लास्ट रूल इज वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर नेम इज केस सिग्निफिकेंट। केस सिग्निफिकेंट मतलब केस सेंसिटिव होते हैं, कैपिटल स्मॉल को डिफ्रेंशिएट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने नेम 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 तीन तरह से लिख रखा है। यहाँ पर एन कैपिटल है नेम का, यहाँ पे सारे ही लेटर्स कैपिटल हैं, और यहाँ पर छोटे लेटर्स में लिखा हुआ है। तो ये तीनों नेम आपको इंग्लिश में एक जैसे नजर आएंगे, बट जब आप पाइथन में जाएंगे तो दिस विल बी अ डिफरेंट वेरिएबल नेम, दिस विल बी अ डिफरेंट वेरिएबल नेम, एंड दिस विल बी अ डिफरेंट वेरिएबल नेम। तो पाइथन स्मॉल केस और कैपिटल केस में जब आप सेम कैरेक्टर लिखते हैं तो उन दोनों को सेम नहीं समझता है, अलग अलग समझता है। तो ये कुछ रूल्स थे आइडेंटिफाई नेमिंग रूल्स। तो आज हमने यहाँ फंडामेंटल्स में सीखा कीवर्ड्स क्या होते हैं और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लिटरल्स एंड वेरिएबल नेम्स के बारे में। तब तक बने रहिए इस ट्यूटोरियल में मेरे साथ। थैंक यू।